तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी पॉपुलर टॉपिक, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले ये टॉपिक्स है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि वो वीडियोज अगर आप देखेंगे तो जो नोट्स है वो आपका तैयार होता चलेगा और आपके एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती चलेंगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट होता क्या है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, the logic gates are electronic circuits because they are made up of a number of electronic device and component। यानी जो लॉजिक गेट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, क्योंकि वो किससे बने होते हैं? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं और जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके मिलने से इनका निर्माण होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द लॉजिक सर्किट्स दैट परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ एंड और एंड नॉट आर कॉल्ड गेट। यानी वैसे लॉजिक सर्किट्स जो परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस को, और लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? एंड ऑपरेशन हो सकता है, और ऑपरेशन हो सकता है, नॉट ऑपरेशन हो सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? गेट्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट्स कैन अकर्स ओनली इन टू लेवल। यानी ये केवल दो लेवल में होता है। पहला हाई लेवल जिसे हम लोग 1 से रिप्रेजेंटेट करते हैं, एंड दूसरा आपका लो लेवल जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? 0 से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेक्टर होता है उसमें 0 1 का ही फॉर्मेट यूज होता है, जैसा कि आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे नेम है, यहाँ पे ग्राफिक सिंबल है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये आपका ट्रुथ टेबल है। अच्छी तरीके से इनको लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते चलिएगा। सबसे पहला आपका जो लॉजिक गेट है वो एंड गेट है। इसमें आप देख सकते हैं दो इनपुट दिए जा रहे हैं, एक आपको आउटपुट मिल रहा है। इनपुट एक्स एंड वाई है और ये आपका एफ है। ये आपका एंड का ग्राफिकल सिंबल है। अलजेब्रिक फंक्शन की हम बात करें तो एफ इजिकल टू क्या होगा? एक्स इंटू वाई होगा। तो दो इनपुट हम लोग दे रहे हैं, तो 2 बार 0 हम देंगे, 2 बार 1 देंगे। और वाई के लिए 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। और यहाँ पे चूंकि हमें मल्टीप्लाई करना है तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0, और 1 1 का मल्टीप्लाई तो 1। क्लियर? अगला आपका और गेट है। और गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, और इसमें एफ का जो अलजेब्रिक फंक्शन बनेगा वो एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बनेगा। यानी इसमें भी 2 0 2 1 0 1 0 1 रहेगा, और यहाँ पे बस दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, 0 और 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। एंड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 प्लस 1 का जो समेशन है वो 1 माना जाता है। ओके, यहाँ पे एक नई चीज आपको सीखने को मिल गई। तीसरा आपका जो है वो आपका है इन्वर्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वर्टर का सिंबल इस प्रकार से है। ये आपका एफ डैश दिया गया है, तो एफ इजिकल टू क्या होगा? एक्स डैश होगा। अगर हम 0 देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर हम 1 देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। चौथा आपका क्या है? बफर है। बफर में आप देख सकते हैं बफर का सिंबल कुछ इस प्रकार से है। जो हम इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा। तो हम इनपुट अगर 0 देंगे तो आउटपुट भी हमें 0 मिलेगा। इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। क्लियर? सारी चीजों को आप लिखते चलिएगा। तीसरा आपका क्या है? नंद गेट है। नंद गेट में आप देख सकते हैं दो इनपुट एक्स और वाई है, और यहाँ पे एक चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक राउंड अप यानी एक सर्कल और एक लाइनिंग दिया गया है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो एक्स इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी एक्स और वाई का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 0 आएगा तो 1 होगा उसका कॉम्प्लीमेंट, अगर 1 आएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। तो एक्स और वाई तो आपका वही एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे एफ के जगह पे 1 आ रहा है, क्यों? क्योंकि 0 और 0 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 होगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा? 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अगला आपका है नॉर गेट। नॉर गेट में आप देख सकते हैं सैंबल इस प्रकार से होगा, और इसका जो फॉर्मेशन होगा वो एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट होगा। सारे वैल्यूज एज इट इज रहेंगे, एक्स प्लस वाई, यानी 0 प्लस 0 क्या होगा? 0 होगा, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 होगा। तो ये आपका 1 हो जाएगा। 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 होगा, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो ये तीनों वैल्यूज आपकी 0 हो जाएंगी। अगला जो है वो आपका है एक्सक्लूसिव और, जिसे हम लोग एक्सॉर कहते हैं। तो एक्सॉर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई। और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस, और प्लस में एक सर्कल हम दे देंगे, इंटू और वाई रहेगा। और ये 2 0 2 1 0 1 0 1 रहेगा। अब इसमें आपको क्या करना है? वैल्यू को पुट कर देना है। एक्स आपका अगर 0 रहेगा तो वाई आपका क्या रहेगा? आप 0 अगर ले रहे हैं तो वाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वाई का कॉम्प्लीमेंट। आप वैल्यूज को रख के देखेंगे तो सारे इनपुट आपके आउटपुट के अकॉर्डिंग आपको मैच होके मिल जाएंगी। और लास्ट आपका है एक्सक्लूसिव नॉर गेट ऑफ और इक्विवेलेंस। तो आप देख सकते हैं इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन भी कुछ इस प्रकार से होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है
कि ये जो आपका लॉजिक गेट का टॉपिक था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके।